नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में, पौराणिक रहस्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम हुआ मनाने का तरीका कुछ भी हो। हिंदू धर्म में माह को दो पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी दो आयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षायण। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसके कारण मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा यह पर्व मौसम में बदलाव का भी प्रतीक माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही सर्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह भी था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं, या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है। जबकि दक्षायण में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण के महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षायण होता है और पृथ्वी अंधकारमय होती है, तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन तप, दान, जप, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व दिया गया है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। धन्यवाद।